नमस्कार, मैं राजीव व्यास और वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। संसद में अंबेडकर के नाम पर जमकर विवाद, अमित शाह से माफी मांगने की मांग। भरूच की रेप पीड़ित बच्ची की हालत नाजुक, एयरलिफ्ट कर इलाज की झारखंड सरकार की तैयारी। वडोदरा में समा ब्रिज के डिजाइन बदलने का मामला, कमजोर होगा उर्मी ब्रिज। संसद में अदानी, सोरोस और संविधान पर चल रही चर्चा के बीच अब अंबेडकर को लेकर आज बड़ा हंगामा हुआ। संसद के शीतकालीन सत्र का आज बुधवार को 18वां दिन था। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में अंबेडकर के अपमान को लेकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने सदन में जय भीम और माफी मांगो के नारे लगाए। अमित शाह माफी मांगो, अंबेडकर का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, अंबेडकर का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। कांग्रेस और विपक्ष के अन्य सांसदों का आरोप है कि गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब का अपमान किया है। एक दिन पहले मंगलवार को राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान पर चर्चा की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि अगर वे यानी कांग्रेस जितनी बार अंबेडकर का नाम लेते हैं उतनी बार भगवान का नाम लेते तो उन्हें स्वर्ग में जगह मिलती। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर अमित शाह की टिप्पणी पर विवाद बढ़ गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर कहा कि बाबा साहेब पर अमित शाह का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोग मनुस्मृति को मानते हैं। शाह को माफी मांगनी चाहिए। दलित नायक को, व्यक्ति को जो पूजनीय है सबके लिए, चाहे दलित होने दो, चाहे इस देश के कोई भी नागरिक हो, उनको इंसल्ट करने की, उनको उनके बारे में टॉन्ट मारने की और अपोजिशन पार्टी के तरफ देखकर वो कहने का कि रोज उठ के आप क्या लगाए हो, डॉक्टर अंबेडकर 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 अंबेडकर। अगर इतना ही नाम भगवान का अगर आप लेते तो आप 7 जन्मों का स्वर्ग उनको आपको प्राप्त होता था। मुझे ये मजबूरन कहना पड़ता है कि ये लोग संविधान को नहीं मानते। स्वर्ग और नर्क की जब बात करते हैं तो ये मनुस्मृति की बात करते हैं। इसमें ही लिखा है कि क्या क्या स्वर्ग है, क्या क्या कौन से जाति कहाँ जाएंगे, क्या पढ़े तो क्या हो जाएंगे। ये मानसिकता मोदी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर्स को और मोदी साहब को भी है। एक पूछ रहे हैं हम देश के लोगों से माफी मांगना, या कोई दलितों का या दूसरों का नहीं, देश के लोग जो सब जिनका संविधान के ऊपर विश्वास है, और इस देश के लोगों से माफी मांगकर और वो राजीनामा देकर बाहर आना चाहिए। और अगर नहीं देते तो मोदी जी उनको आज किसी ना किसी तरह से बर्खास्त करना चाहिए। यही मेरी आप सब लोगों से विनती है। गुजरात के झगड़िया में जघन्य दुष्कर्म की भोग बनी 10 साल की बच्ची के परिवार से झारखंड के मंत्री ने मुलाकात की। झारखंड की मंत्री दीपिका पांडे सिंह गुजरात की झगड़िया की 10 साल की दुष्कर्म पीड़िता बच्ची को आर्थिक सहायता देने वडोदरा पहुंची। झारखंड सरकार द्वारा पीड़ित बच्ची के लिए 4 लाख रुपए और तत्काल इलाज के लिए 50,000 रुपए का चेक किया गया। इस मौके पर दीपिका पांडे सिंह ने मासूम बच्ची पर हुए दुष्कर्म का विरोध करते हुए कहा कि ऐसी वारदातें जल्द से जल्द रोकी जानी चाहिए। झारखंड की एक 9 साल की बच्ची के साथ बहुत विभत्स घटना हुई है भरूच में। संज्ञान में आने के बाद
आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने ये डेलीगेशन भेजा है। हम लोगों का कंसर्न ये है कि उस बच्ची को मेडिकल अटेंशन प्रॉपर मिलना चाहिए, जिसको हम लोगों ने अभी आकर के यहाँ देखा है। साथ ही साथ हम सभी जानते हैं कि झारखंड के बहुत सारे माइग्रेंट्स गुजरात में हैं और इस तरह के क्राइम होने पर इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से चल रहा है, इस तरह की सिचुएशन में ये तो एक एक्सट्रीम केस था, लेकिन अन्य भी जो छोटी बड़ी क्राइम की घटनाएं होती रहती हैं उसमें हमारे यहाँ से आए लोगों को क्या असिस्टेंस मिल रहा है। साथ ही साथ हम लोगों की यह भी चिंता है कि जो बस्तियां हैं यहाँ पर जो माइग्रेंट्स के हैं वो लोग किस कंडीशन में रह रहे हैं, क्या हाइजीनिक सिचुएशन है, सेफ्टी सिक्योरिटी की बात है, और जो कंपनी उन लोगों को यहाँ लेकर के आती है लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स के माध्यम से, वो उनके वेलफेयर की चीज़ों को कहाँ देख रहे हैं। जिस परिवार के साथ ये घटना हुई है उस परिवार में 4 बच्चे हैं और पति पत्नी दोनों काम करते हैं और जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है वो भी उसी बस्ती में रहने वाले हैं। इनके 4 बच्चे हैं, उन 4 बच्चों को अगर यहाँ पर क्रैश जैसी सुविधा होती तो माँ को उस बच्चे को अकेले छोड़ के नहीं जाना पड़ता और इन चीज़ों से इस तरह की घटना से बचा जा सकता था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए यहाँ उस बच्ची के सहयोग के लिए, उसके बेहतर इलाज के लिए 4 लाख का चेक और 50,000 उसको इमीडिएट मेडिकल अटेंशन के लिए अगर कुछ चाहिए तो उसके लिए झारखंड सरकार की तरफ से सहयोग हुआ है। और साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारियों को, हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को यह भी बताया है कि अगर हायर सेंटर पे जाने की ज़रूरत है, अगर गुजरात से बाहर कहीं इन्हें और बेहतर ट्रीटमेंट से इनके हेल्थ के कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सकता है तो एयरलिफ्ट करना पड़े, बेहतर सेंटर पे ले जाना पड़े, तो उसको भी झारखंड गुजरात गवर्नमेंट हम लोग से साझा करे, ये हम लोगों ने बात रखी है। तो इन सब कंसर्न के साथ हम लोग यहाँ पहुँचे थे और ये इस तरह की घटना कभी कहीं ना हो, हम लोगों का ये कंसर्न है और स्टेट की बाउंड्रीज को पार करके इस घटना पर ह्यूमैनिटी के साथ जो कल्प्रिट है उसको सख्त से सख्त सज़ा हो, इन्वेस्टिगेशन उस लाइन पर चले ताकि इस तरह के क्राइम में लोगों को सज़ा ज़रूर हो। ये हम लोगों ने अपनी जो चिंता है वो यहाँ के पदाधिकारियों को बताया है। जिस तरह की घटना हुई है वो बहुत क्रिटिकल है। अगर आप डॉक्टर्स से पूछेंगे या पुलिस से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस लड़की की हालत बहुत गंभीर है। तो ये झारखंड सरकार अपना दायित्व समझते हुए कि अगर किसी हायर सेंटर में अगर बच्ची को कहीं राज्य से बाहर ले जाकर के और बेहतर इलाज की जरूरत है तो वो हम कराने को तैयार हैं। गौरतलब है कि झगड़िया में 10 साल की बच्ची पर पड़ोसी ने दुष्कर्म को अंजाम देने के बाद उसके इनर पार्ट में लोहे का सरिया डालकर उसे गंभीर चोट पहुंचाई थी। गंभीर रूप से घायल बच्ची का वडोदरा के एसएसजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। गुजरात के वडोदरा में समा तालाब निकट नए फ्लाईओवर ब्रिज की डिजाइन में बदलाव के साथ ब्रिज की कीमत दुगनी हो गई है। वडोदरा के समा तालाब निकट नया फ्लाईओवर ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट 56.56 करोड़ में दिया गया है, लेकिन स्थायी समिति में अनुमति के बाद ब्रिज की डिजाइन में बदलाव के साथ ब्रिज अब 120 करोड़ में बनने जा रहा है। स्थायी समिति में यह प्रस्ताव रखे जाने पर स्थायी समिति के सदस्य नितिन डोंगा, डॉक्टर राजेश शाह, जागृति काका और हेमिशा ठक्कर मौके पर पहुंचे और अधिकारियों के साथ ब्रिज के डिजाइन पर चर्चा करने के बाद नया ब्रिज बनने पर उर्मी ब्रिज कमजोर होने की संभावना जताई। हमारे स्थायीનો જે એજન્ડા આવ્યો એમાં જે ઉર્મી 4 રસ્તાવાળો બ્રિજ છે એ ઉર્મી બ્રિજ તોડી અને આગળ નવો બ્રિજ બનાવો આખી લંબાઈવાળો, એના માટે અધિકારીને બોલાવ્યા હતા કે આ બ્રિજ લંબાવવાની જરૂર શું પડે અને લંબાવવાથી શું ફાયદો થશે અને જૂની ડિઝાઇન બનાવવાથી શું નુકસાન થશે। તો અધિકારીઓનું બહુ સ્પષ્ટ માનવું છે કે ભાઈ જૂની ડિઝાઇન પ્રમાણે કરીશું તો નુકસાન કોઈ પણ જાતનું છે નહીં, પરંતુ જો નવો બ્રિજ બનાવીશું નવી ડિઝાઇન પ્રમાણે તો એક તો આ ઉર્મીનો જે બ્રિજ છે નબળો પડશે, સાથે સાથે 70 કરોડ રૂપિયા જેટલું ભારણ મહાનગરપાલિકાને વધશે અને આ જૂની ડિઝાઇન પ્રમાણે જો અમે બ્રિજ કરીશું તો બાજુમાં અમને 6 મીટર જેટલો સર્વિસ રોડ પણ મળે છે। ત્યારે અધિકારી સાથે ચર્ચા કરી રહ્યા છે કે આમાં આ બ્રિજમાં કઈ ડિઝાઇનથી આપણને કયો પબ્લિકને કેટલો લાભ મળી શકે
અને આગળના ટાઈમ પર કોઈ પણ જગ્યાએ ટ્રાફિકની સમસ્યા ના ઊભી થાય એના માટે પણ પગલાં લેવા માટે પણ અને એના માટે સ્ટડી કરી રહ્યા છે અને નિરીક્ષણમાં અમે લોકો જે પણ આવનારી સ્થાયી સમિતિમાં સંકલનમાં નક્કી કરીશું કે આ નવી ડિઝાઇન પ્રમાણે કે જૂની ડિઝાઇન પ્રમાણે કરવો છે એના માટે આગામી જે શુક્રવારે સ્થાયી સમિતિ છે એમાં સંકલન કરીને અમે એ અત્યારે જે દરખાસ્ત આવી છે એમાં અમુક વધારે થઈ રહ્યા છે 50-60 રૂપિયા વધારે ખર્ચ થઈ રહ્યો છે પણ હજુ અમે લોકો નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે કે ઓછામાં ઓછું વડોદરા શહેરના મહાનગરપાલિકાની તિજોરીને ઓછામાં ઓછા ખર્ચમાં અને સારામાં સારી સુવિધા વડોદરા શહેરના નાગરિકોને આપી શકીએ એના माटेનો प्रयत्न हमारो रहेगा। अब इस मामले आने वाली स्थायी और संकलन की बैठक में मामला गर्मा सकता है। इस मामले सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गामेची ने कॉन्ट्रैक्टर को फायदा करने के लिए ब्रिज की डिजाइन बदली जा रही होने के आरोप लगाए। बाइट। વડોદરા શહેરમાં સ્માર્ટ સિટી તરફ પ્રયાણ જ્યારે કરી રહ્યું છે ત્યારે વિવિધ જગ્યાએ બ્રિજો બની રહ્યા છે। વડોદરા શહેરના સમા તળાવ પાસે હાલ એક બ્રિજ બનવાનો હતો જે 56 કરોડના ખર્ચે બનાવવાનો હતો, પરંતુ જોવા જઈએ તો રાતોરાત 56 કરોડનો જે બ્રિજ હતો એને 120 કરોડમાં બનાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે છે। આ બ્રિજને લાંબો કરવાનો પ્રયાસ ક્યાંક કરવામાં આવ્યો છે। જોવા જઈએ તો ક્યાંક એવું લાગ્યું છે કે કોઈને ફાયદો કરાવવા या तो भाजपમાં બેઠેલા જે સત્તાધીશો છે મસ્ત મોટો ભ્રષ્ટાચાર આચરવા માટે આ 120 કરોડનો બ્રિજ મંજૂર કરવાની ચર્ચા વિચારણા ચાલી રહી છે, ત્યારે એમાં સખ્ત વિરોધ કર્યા છે। બ્રિજ છે તે જૂની ડિઝાઇન હતી, એ જૂની ડિઝાઇનમાં બ્રિજ બનાવવા જેથી કરીને વડોદરા શહેરની જનતાના વેરાના રૂપિયા બચે, ખોટો મોટો ખર્ચો કરીને જનતાના રૂપિયા વેડફવાનો પ્રયાસ બંધ કરે અને જે રીતના ફાયદાની વાત છે ફાયદો કોઈને કરાવવા માટે વડોદરા મહાનગરપાલિકા આ કાર્યક્રમ जो गोठो છે અને રદ કરે તેવી અમારી માંગ। गुजरात के वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन की तारीख का ऐलान न होने पर नाराज छात्रों ने हेड ऑफिस को बंधक बनाया। वडोदरा की महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहली बार कॉन्वोकेशन की तारीख डिक्लेयर करने में इतनी देरी हो रही है। पहले अक्टूबर महीने तक कॉन्वोकेशन पूरा कर लिया जाता था और छात्रों को डिग्री दे दी जाती थी, लेकिन इस बार चीफ गेस्ट के इंतजार में अभी तक कॉन्वोकेशन नहीं हुआ है, जिस पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा हेड ऑफिस पर धरना दिया गया और जब तक कॉन्वोकेशन की तारीखों का ऐलान न हो तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रखने की बात कही गई। एबीवीपी के छात्रों द्वारा मुख्यालय को बंद कर अंदर के लोगों को बाहर आने से और बाहर के लोगों को अंदर जाने से रोककर उग्र विरोध प्रदर्शित किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से हेड ऑफिस पे एक रजूआत की गई थी आवेदन देकर कि विद्यार्थियों के कन्वोकेशन की तारीख जाहिर करने में आवे, परंतु कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी ने तारीख डिक्लेयर नहीं की है। इसी हिसाब से आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ता सीधी मांग करके आए हैं कि आज तारीख लेके ही जाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि हरी सब्जी खाकर आपकी सेहत अच्छी होगी तो ये तस्वीरें देखकर आपका भ्रम दूर हो जाएगा। गुजरात के वडोदरा में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो नागरिकों की जान पर सीधा सीधा खिलवाड़ जैसा लग रहा है। इन दोनों सर्दियों का मौसम चल रहा है और सभी लोग हरी सब्जियों को खूब उत्साह से खरीद कर खा रहे हैं कि उनकी सेहत अच्छी हो जाए, लेकिन इन सब्जियों को वडोदरा के तालाब के गंदे पानी में धोने के वीडियो सामने आए हैं। अगर ऐसे गंदे पानी में धोई हुई सब्जी कोई खाए तो बीमार भी पड़ सकता है। ऐसे में लोगों के स्वास्थ्य के साथ हो रहे इस खिलवाड़ पर सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गामेची ने आपत्ति जताते हुए इस मामले प्रशासन से कार्यवाही की मांग की है। જ્યારે પણ ઠંડી પડતી હોય ત્યારે તમામ નાગરિકો લીલા શાકભાજી ખાવા માટે ખરીદતા હોય છે, પરંતુ હાલ જે દ્રશ્યો આપણી સામે આવ્યા છે જોવા જઈએ તો એક નાના ગંદા તળાવની અંદર મૂળાની ભાજી, મેથીની ભાજી, અન્ય ભાજી સાફ કરતા આપણે દ્રશ્યો જોયા છે। જો આવા ગંદા પાણીમાં શાકભાજીને સાફ કરતા હોય ને આ શાકભાજી પોટલા બાંધીને વેપારી વેચતા હોય ને આપણે જ્યારે એને ખાતા હોય તો જીવલેણ ચેડા આરોગ્ય સાથે થઈ શકે છે। આપણા પરિવારના તમામ લોકોને જીવલેણ ચેડા થઈ શકતા હોય છે। ત્યારે વડોદરા શહેરની જનતાને વિનંતી છે કે કોઈ પણ શાકભાજી ખરીદતા હોય ખરીદ્યા બાદ એને 2 વાર ધોઈને પછી જ ખાય। સાથે વડોદરા શહેર જિલ્લાના કલેક્ટર સાહેબને વિનંતી છે
કે આ રીતે તળાવ ખાબોચિયામાં જે શાકભાજી જે પણ લોકો ધોતા હોય એમની સામે કાર્યવાહી કરે તેવી અમારી માંગ છે। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994। टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। एवरी न्यू ईयर वी टेक अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन। न्यू ईयर रेजोल्यूशन का मतलब होता है अपग्रेडिंग योर लाइफ, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. गुजरात के वडोदरा में वडोदरा सिटी पुलिस और छात्र संसद द्वारा वी टाउन हीरोज लॉन्च किया गया। वडोदरा शहर एक ऐसा शहर है जहां पर हर कोई बहुत ही महफूज है, लेकिन इसे और भी ज्यादा सेफ बनाना और कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को सही तरह से निभाने के लिए कुछ पहल की जा रही है। इसी के चलते वडोदरा के ओलंपिक सिटी में छात्र संसद और वडोदरा सिटी पुलिस के कोलैबोरेशन के साथ में वी टाउन हीरोज का आयोजन किया गया। वडोदरा पुलिस और छात्र संसद इंडिया के संयुक्त प्रयास से नो टू ड्रग्स अभियान के तहत वडोदरा के ओलंपिक आर्ट डिस्ट्रिक्ट में वी टाउन हीरोज का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। यह अभियान ट्रैफिक सुरक्षा, ड्रग्स जागरूकता और नागरिक जिम्मेदारी के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं और आम नागरिकों में ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता फैलाना है। वडोदरा पुलिस और छात्र संसद इंडिया के सोशल मीडिया क्रिएटर्स इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए जनता को जागरूक करने के लिए वीडियो और जानकारी साझा करेंगे।
सुरक्षा और जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करने के लिए ड्राइव सेफ, चैलेंज और नो टू ड्रग्स जैसे अभियानों के माध्यम से जनता को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम में उपस्थित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स ने भी युवाओं को सुरक्षित और नशा मुक्त समाज के निर्माण में योगदान देने की अपील की। इस कार्यक्रम में वडोदरा पुलिस कमिश्नर नरसिंह कुमार समेत पुलिस कर्मचारी, छात्र संसद के प्रमुख कुणाल शर्मा और वडोदरा के क्रिएटर्स उपस्थित रहे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है छात्र संसद के प्रमुख कुणाल शर्मा जी और उनसे जानते हैं कि ये जो वी टाउन हीरोज का आइडिया है इसके बारे में वो क्या कहना चाहेंगे। आज जैसा कि असली शक्ति अगर इस देश की है तो वो क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी के लिए है और वो कंटेंट क्रिएटर्स के पास है। मैं समझता हूँ आज कोई भी क्रिएटर है वो सिर्फ एंटरटेन नहीं करता है, लेकिन एंटरटेन के साथ साथ एजुकेट करता है और इंस्पायर करता है पूरी जनरेशन को कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। तो वडोदरा पुलिस और छात्र संसद ने मिलके इन सभी क्रिएटर्स को बड़ौदा के, अहमदाबाद के और सूरत के बुला के उनको अपॉइंट किया है एज ब्रांड एम्बेसडर्स एंड दे वुड बी प्रमोटिंग द कॉजेज ऑफ ट्रैफिक अवेयरनेस एंड सेफ्टी, ड्रग अब्यूज and women empowerment and women safety. And I think there's no better way to celebrate in the month of December since it's a festival December and आज VNM के माध्यम से भी VNM also has been doing a lot of such things to make citizens aware. And I think हम सब साथ में मिलके बड़ौदा को एक ऐसी मॉडल सिटी बनाए which people look up to and which becomes more aware, more responsible and start collaborating because the future of this country, of this state and of Baroda city is collaboration. वडोदरा शहर एक स्मार्ट सिटी है, संस्कार नगरी है, एक उभरते नगर है और मध्य गुजरात में एक अति महत्व के अर्बन सेंटर है। इसमें अपने को जब तक मार्ग सुरक्षा को भी ध्यान नहीं देंगे तो बहुत सारे मोबिलिटी के इश्यूज रहेंगे, इतना अवॉइडेबल डेथ और फेटालिटीज, इंजरीज भी हो सकते हैं। उसको नियंत्रण में लाने के लिए एक मिलजुल करके प्रयास करने की जरूरत है। कल हम इंडस्ट्री के साथ किए थे, आज युवाओं के साथ कर रहे हैं। ऐसे ही अलग अलग स्टेक होल्डरों के साथ संवाद के जरिए हम पहुंचना चाहते हैं लोगों तक ताकि सुरक्षा सिर्फ पुलिस एनफोर्समेंट के इशू ना बने। गुजरात के वडोदरा में TCR एडवांस इंजीनियरिंग कंपनी ने 25वें स्थापना दिवस को उत्साह के साथ मनाया। सन 1999 में TCR कंपनी की स्थापना स्वर्गीय VK बाफना और TCI के MD परेश हरिभक्ति द्वारा की गई थी। इस कंपनी ने अपने सफल 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर कंपनी कर्मचारियों के साथ विशेष आयोजन किए गए। TCR कंपनी अब सिर्फ भारतीय ब्रांड नहीं है, एक वैश्विक ब्रांड के रूप में प्रस्तावित हुई है। ये जर्नी बड़ी ऊपर नीचे वाली जर्नी रही है। जैसे इंडियन इंडस्ट्री जो 1999 में जो इंडियन इंडस्ट्री थी वो एक कठिन पड़ाव से चल रही थी। 2003 के बाद आपको मालूम है कि एक बहुत बड़ा टफ टाइम आया था इंडियन इंडस्ट्री के लिए, पर लास्ट 10-12 साल से जो लगातार प्रोग्रेस हुआ स्पेशली ऑयल एंड गैस सेक्टर में, उससे TCR एडवांस्ड को बहुत बड़ा फर्क पड़ा। TCR एडवांस्ड का कंट्रीब्यूशन ऑयल एंड गैस, पावर एंड फर्टिलाइजर, ये 3 महत्वपूर्ण सेक्टर्स हैं जहाँ TCR एडवांस ने बड़ा ग्रोथ सेक्टर के नाम से लिया है और वहाँ इनको बहुत फ़ायदा हुआ है। और हमें बहुत बड़ा गर्व है कि जो डायरेक्शन ये कंट्री जा रही है लास्ट 12 साल से, इसी तरह चलती रहे तो TCR एडवांस का बड़ा नाम होगा हिंदुस्तान में भी और विश्व में भी। आज हमारी कंपनी के सेलिब्रेशन करने के लिए हमने हमारा स्टाफ, उनका परिवार और हमारे वेल विशर को हमने बुलाया है। हमारी कंपनी का नाम है TCR एडवांस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड और हम लोग मेटल टेस्टिंग, फेलियर इन्वेस्टिगेशन, रिमेनिंग लाइफ असेसमेंट एंड फिटनेस फॉर सर्विस में इंडस्ट्री को हेल्प करते हैं। हमारा मेन काम है, हम गुणवत्ता चेक करते हैं कंपोनेंट की, और कोई कंपोनेंट फेल हो गया तो क्यों फेल हो गया तो उसके लिए रिसर्च करके हम बताते हैं। तो उससे इंडस्ट्री और कंपनियों को बहुत फायदा होता है कि वो उसकी गुणवत्ता को इम्प्रूव कर सकते हैं। 25 साल होने के बाद कंपनी का मैनेजमेंट की एक जवाबदारी बनती है कि कंपनी को और ग्रोथ दे, पर उसके साथ में कंपनी का गुडविल इतना अच्छा हो रहा है कि हम लोग वो सारी चीजों को इकट्ठा करके हम इनोवेशन करके नई नई पद्धतियां लाते हैं। और जो विश्व में जो रिक्वायरमेंट है, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन आ रहा है, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री आ रही है, वो सारी चीजों हम लाते हैं और वही चीजों को हम लोग इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं। दिल्ली के KIA
कराटे नेशनल चैंपियनशिप में वडोदरा के खिलाड़ियों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस कर वडोदरा का नाम रोशन किया है। KOI कराटे चैंपियनशिप 2024 का दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग राज्यों के साथ गुजरात के अलग अलग शहरों से खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। वडोदरा के तांदलजा में रहने वाले फैज स्कूल के 10वीं कक्षा के छात्र उवैज सैयद ने अच्छा परफॉर्मेंस कर इंटर जोन कराटे चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल कर वडोदरा समेत समूचे गुजरात का नाम रोशन किया है। वहीं दिल्ली में ही आयोजित 68वें नेशनल स्कूल गेम्स में भी गोरवा के फैजल पठान ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर वडोदरा को गौरव दिलाया है। ये दोनों खिलाड़ी अब्बास सैयद के नेतृत्व में ट्रेनिंग ले रहे हैं। दिल्ली में आयोजित चैंपियनशिप में कराटे डॉक्टर फेडरेशन ऑफ गुजरात के प्रेसिडेंट कल्पेश मकवाना और वडोदरा के विकास सोढी समेत के अग्रणियों की उपस्थिति रही। गुजरात के सूरत का डायमंड उद्योग मंदी के घेरे में है, जिससे छोटे उद्योग चलाने वाले हीरा उद्योगपति परेशानी में पड़ गए हैं। गुजरात के सूरत का हीरा बाजार लंबे अरसे से मंदी की मार झेल रहा है, जिसके अलग अलग आर्थिक सामाजिक असर सूरत में देखने मिल रही है। मंदी के असर के चलते वराछा और कतारगाम इलाके में कबाड़ के गोदाम में चक्कियों की भरमार देखने मिल रही है, जो स्क्रैप में बेची जा रही है। अब स्थिति ये है कि हीरे की चक्कियों से स्क्रैप के गोदाम भर गए हैं। करीब 3500 से ज्यादा चक्की स्क्रैप में बेचने के लिए निकाल दी गई है। छोटे छोटे यूनिट जो किराए पर चलाए जाते थे, उसे बंद कर अब सामान बेचा जा रहा है। वहीं जो लोग अपनी जगह के मालिक हैं, वो हीरा बाजार में तेजी का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल माहौल ये है कि चक्की बेचने वाले तो बहुत है, लेकिन खरीदने के लिए कोई नहीं आ रहा है। અમારા સ્ક્રેપનો બિઝનેસ છે, ડાયમંડ સ્ક્રેપનો, એની ઘંટીઓ એ બધું લેતા હોઈએ છીએ અમે કારખાનાનો સામાન। એનું કારણ એક જ છે કે મંદી હીરા ડાયમંડમાં બહુ છે, એમ તો ઘણા સમયથી છે, પણ આ દિવાળી પછી પણ માહોલ એવું ને એવું જ રહ્યું છે। હર વખતે આવું હોતું નથી। દિવાળી પછી કારખાનેદારો અહીંથી ઘંટી લેવા આવતા હોય છે અને દિવાળી પછી અમારી પાસે સ્ટોક પતી જતો હોય છે, પણ આ વખતે એવું નથી। આ વખતે ઘંટી બી આવે છે, આવક છે પણ જાવક નથી। એ લોકો એવું કહેતા હોય છે કે અત્યારે પોસાતું નથી કામ કરવું અને કારીગરોને પગાર આપતો પડતો હોય, એ માટે જરા રફ વેચાતી ન હોય એ પ્રમાણે। ત્યારે તો જેવા વેપારી કોઈની પાસે 2000, કોઈની પાસે 3000, કોઈની પાસે 500, 600 ઘંટી એવું હોય છે। આમ નવી ઘંટીનો પ્રાઇસ હોય છે 15 થી 17, જૂની घंटीनो હોય છે 5-6 हज़ार। हीरा उद्योग में मंदी के चलते छोटे बड़े कई उद्योग बंद हो गए हैं। कई कारीगरों ने हीरे का धंधा छोड़कर अलग अलग जगह नौकरी शुरू कर दी है। ऐसे में वराछा इलाके के महादेव नगर, सवानी स्टेट और भवानी सर्कल निकट स्क्रैप के गोदाम में चक्कियों की भरमार हीरा उद्योग में मंदी की कहानी खुद ब खुद कह रही है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के राम मंदिर निर्माण पर धूम मची है। राम मंदिर को सुरक्षा प्रबंधन पैमाने पर ब्रिटेन का स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड मिला है। अयोध्या का भव्य मंदिर अब सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि आधुनिक इंजीनियरिंग का भी एक शानदार नमूना बन चुका है। मंदिर को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल का स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड मिला है। ये सम्मान मंदिर निर्माण में अपनाए गए हायर सेफ्टी स्टैंडर्ड और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए दिया गया है। ये मंदिर सिर्फ श्रद्धा का केंद्र नहीं, बल्कि मॉडर्न कंस्ट्रक्शन का चमत्कार भी है। मंदिर निर्माण में लार्सन एंड टुब्रो ने सुरक्षा के ऐसे स्टैंडर्ड अपनाए हैं जो इसे इंटरनेशनल पहचान दिलाने में कामयाब हुए हैं। 50 से ज्यादा फ्लाई ऐश केमिकल और धूल की परतें और 21 फुट मोटा ग्रेनाइट चबूतरा इस मंदिर को 1000 साल तक टिकाऊ बना के रखेगा। मंदिर का निर्माण बिना लोहे के किया गया है। वहीं पत्थरों को जोड़ने के लिए तांबे के क्लैंप और पिन का इस्तेमाल किया गया है, जो मंदिर को भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बचाएगा। अयोध्या का राम मंदिर सिर्फ भारत का ही गौरव नहीं, बल्कि वर्ल्ड लेवल इंजीनियरिंग का प्रतीक भी बन गया है। आस्था और विज्ञान का ऐसा संगम भारत के भविष्य का एक शानदार संदेश देता है और दिखाता है कि जब परंपरा और टेक्नोलॉजी साथ मिल जाते हैं तो इतिहास अपने आप बन जाता है। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। वडोदरा's बिगेस्ट क्रिसमस कार्निवल 20 दिसंबर शुक्रवार को। फन, फूड और गेम्स का मजा, कई एक्टिविटीज, गेम्स के साथ साथ फेस्टिव शॉपिंग भी।
बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए यहाँ कुछ ना कुछ। बच्चों के लिए खास लकी ड्रॉ भी। रजिस्ट्रेशन के लिए स्कैन करें। एंट्री बिल्कुल फ्री और स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी अवेलेबल। 20 दिसंबर शुक्रवार शाम 5 से रात 9 बजे तक, फारसी अटियारी ग्राउंड, सयाजीगंज, वडोदरा। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के अमरेली में जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप दुधात ने सत्ताधार के महंत विजय बाबू के समर्थन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की है। सत्ताधार की जगह पर विवाद लगातार बढ़ रहा है। सत्ताधार के महंत विजय बाबू पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, जिस पर अमरेली जिला कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व विधायक प्रताप दुधात ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। સત્તાધારની જગ્યા બારામાં અમિતભાઈ શાહને સીબીઆઈની તપાસ માટે પત્ર લખ્યો છે। શા માટે? કે વિજય બાપુ જેવા સંત સૂફી સનાતન ધર્મની રક્ષા કરનાર વ્યક્તિ આફતમાં છે ત્યારે છેલ્લા 10 દિવસથી આ સમસ્યાનું કોઈ ઉકેલ નહીં દેખાતા સરકારશ્રીને વિનંતી કરીશ કે પાયાવિહોણા આરોપ લગાવનાર વ્યક્તિ ઉપર કાયદેસરની કાર્યવાહી થાય અને સીબીઆઈ તપાસ થાય અને જે ધર્મ પ્રેમી લોકો સત્તાધારની સાથે આસ્થાથી જોડાયેલા છે એ લોકોના શ્રદ્ધાના વિષય ઉપર કોઈ સંદેહ ઊભો ન થાય ત્યારે તાત્કાલિક ધોરણે સીબીઆઈ તપાસ થાય અને સીબીઆઈ તપાસથી આરોપ લગાવનાર વ્યક્તિને પૂછપરછ થાય આની પાછળ સંસ્થાને હડપ કરનાર વ્યક્તિ કોણ છે એને બહાર લાવી અને કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે એવી લાગણી વ્યક્ત કરું છું।
गुजरात के गिर सोमनाथ में एक शेर का बच्चा कुएं में गिर गया, जिसे काफी मशक्कत के बाद बचाया गया। ये घटना गिर सोमनाथ जिले के सूत्रापाड़ा तालुका के लोढ़वा गांव की है, जहां एक वाड़ी के खुले कुएं में शेर का बच्चा गिर गया। सुबह 4 बजे घटी इस घटना की जानकारी किसानों ने वन विभाग को दी। वन विभाग के अधिकारियों ने फौरन मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। सिर्फ 1 साल के शेर के इस बच्चे को कुएं में खाट उतारकर 3 घंटे की मशक्कत के साथ रेस्क्यू किया गया। शेर के बच्चे को सुरक्षित रूप से बाहर निकालकर अमरापुर के एनिमल केयर में भेज दिया गया है। पार्वती काली सिंह चंबल लिंक परियोजना का त्रिस्तरीय MOU कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिससे कई राज्यों को सिंचाई का लाभ मिलेगा। जयपुर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्वती काली सिंह चंबल लिंक परियोजना का त्रिस्तरीय अनुबंध संपादन किया। मंदसौर में नदी जोड़ो परियोजना में सिंचाई परियोजना के निर्माण हो जाने से अब मंदसौर जिले में 100% सिंचाई होगी। मंदसौर जिले में कुछ भाग सिंचाई के लिए छूटा हुआ था, जो कि शिवना बैराज परियोजना के निर्माण पर अब 100% सिंचित होगा। पार्वती काली सिंह चंबल लिंक राष्ट्रीय परियोजना अंतर्गत मंदसौर के लिए 2,933 करोड़ और 17 लाख रुपए की लागत से शिवना बैराज सिंचाई परियोजना का निर्माण किया जाएगा, जिससे किसानों को फायदा होगा। पार्वती काली सिंध चंबल रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट में मंदसौर जिले के 2 ब्लॉक्स के करीब 147 गांव जुड़ेंगे, जिनमें सूक्ष्म सिंचाई योजना से सिंचाई की सुविधा प्राप्त दी जाएगी। और इसमें मल्हारगढ़ के 15 और शेष मंदसौर के गांव होंगे। कुल मिला के 90 ग्राम पंचायत हैं, जिसमें 147 गांव आते हैं। ये सूक्ष्म सिंचाई योजना आने के उपरांत शिवना पर एक बराज बनाया जाएगा, जहां से पानी की उपलब्धता किसानों को दी जाएगी। इससे मंदसौर जिले में ऑलमोस्ट 100% सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। इस सूक्ष्म सिंचाई परियोजना से शिवना के पानी को हम मंदसौर एवं मल्हारगढ़ तहसील के 147 गांवों में से हम सिंचाई करेंगे। ये मंदसौर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी आने वाले समय में। और इस योजना की जो लागत है वो करीब 3000 करोड़ है, जिसमें हम 150 MCM पानी से पूरे 60,000 हेक्टेयर में सिंचाई करेंगे। सर, आज माननीय PM साहब का जो कार्यक्रम था जयपुर से, उसके बारे में सबको पता पड़े, नदी जोड़ो अभियान क्या है, जन जागृति हो, इसके लिए हमने यहाँ पे किसान सम्मेलन का आयोजन किया था, जो आज पूर्ण कर लिया गया है। और शिवना नदी पे ही इस जो हमारा मंदसौर की जो बचा हुआ क्षेत्र है, जो लगभग करीब 60,000 हेक्टेयर रकबा है, वो मंदसौर की जो पवित्र नदी शिवना नदी है, उसी के जल से उसको सिंचाई करेंगे। यही इसमें आगामी योजना है। ब्रिटेन और भारत सरकार के बीच करार के बाद आरोपी के प्रत्यार्पण का पहला मामला गुजरात के सूरत में सामने आया है। गुजरात के सूरत की लाजपुर जेल में एक अनोखा और चौंकाने वाला किस्सा सामने आया है, जिसमें यूके कोर्ट द्वारा उम्र कैद की सजा के आरोपी जेगो सोरठी को भारत की जेल में ट्रांसफर किया गया है। ये ट्रांसफर यूके और भारत सरकार के बीच के अंतर्राष्ट्रीय करार के तहत हुई है। ये घटना विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस करार के तहत अंतर्राष्ट्रीय कैदी ट्रांसफर का ये पहला किस्सा सामने आया है। आरोपी जिगू ने 2020 में यूके के लेस्टर में अपनी फियोंसे की निर्मम हत्या कर दी थी। इस मामले लेस्टर कोर्ट ने आरोपी को 28 साल की सजा सुनाई थी। जेल में ट्रांसफर की प्रक्रिया के 4 साल तक यूके जेल में रहने के बाद अब आरोपी को भारत लाया गया है, जिस पर सूरत पुलिस कमिश्नर डॉक्टर अनुपम सिंह गहलोत ने जानकारी दी। वलसाड़ के उमरगाम एरिया के कलगाम विस्तार आता है, वहाँ का एक व्यक्ति जिसका नाम जिगू कुमार सोरठी है, जो यूके में एक कन्विक्टेड पर्सन है, और भारत सरकार और यूके गवर्नमेंट के बीच में जो सेंटेंस पर्सन जितने भी ऐसे आरोपी हैं जिनके ऊपर सजा हुई है, उनकी एग्रीमेंट के हिसाब से सूरत शहर के लाजपुर जेल में बाकी का समय, जो सजा का समय है, यहाँ पे उसको काटने के लिए भारत सरकार के हुक्म से ब्रिटिश अथॉरिटीज ने हमारी सूरत शहर की टीम ACP मिस्टर राणा के नेतृत्व में जाके ब्रिटिश अथॉरिटीज से कब्जा लेके आरोपी का यहाँ पे लाजपुर जेल में उनको भेजा गया, और बाकी के जो भी सजा का समय है वो उसको यहाँ पे बिताना होगा।
उसने वहां पे यूके में एक मर्डर किया था, उस मर्डर केस का कन्विक्ट है, जिसको यहाँ पे भेजा गया है। बाकी के समय जो सजा का समय है वो यहाँ पे भारत में सूरत के लाजपुर जेल में बिताने के लिए। गुजरात की वडोदरा पुलिस ने ब्याजखोरी मामले कल्पेश काछिया को दमन से गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात पुलिस द्वारा ब्याजखोर के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत 20 जितने मामलों में शामिल ब्याजखोर कल्पेश काछिया को पुलिस ने अलग अलग टीम बनाकर आखिरकार दमन से पकड़ लिया है, जिस पर जॉइंट पुलिस कमिश्नर डॉक्टर लीना पाटिल ने जानकारी दी। गई तारीख 2 ડિસેમ્બરના રોજ એક વ્યાજખોરીને લગતો નવાપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો હતો, જેમાં ફરિયાદીએ સંતોષ ઉર્ફે બાબુભાઈ ભાવસાર વિરુદ્ધમાં ગુનો દાખલ કરાવેલો હતો અને એ ગુનાની તપાસ દરમિયાન કલ્પેશ અરવિંદર પટેલ ઉર્ફે કલ્પેશ કાછિયાનું નામ તપાસમાં ઇન્વેસ્ટિગેશનમાં બહાર આવેલ અને જે આટલા 15 દિવસથી છેલ્લા નાસ્તો કરતો હતો એને વડોદરા સિટીની અલગ અલગ જે ટીમ બનાવેલી હતી, જેમાં એક ક્રાઇમની ટીમ, લોકલ પોલીસની ટીમ અને પીસીબી એસઓજીની ટીમ જે બનાવેલી હતી, એમાંથી પીસીબીની ટીમ દમણ હોવાની માહિતીના આધારે એને હસ્તગત કરી લેવામાં આવ્યું છે અને એની અરેસ્ટની પ્રોસિજર ચાલી રહી છે. કલ્પેશ કાછિયો કે જે વડોદરા શહેરનો કુખ્યાત ગુનેગાર છે, તેની ઉપર 20 જેટલા અલગ અલગ ખૂનની કોશિશ, રાયોટિંગ, આર્મ્સ એક્ટના ગુનાઓ દાખલ થયેલા છે અને આ ઉપરાંત એની 5 વખત પાછા પણ થયેલી છે. આ આરોપીને પીસીબીને આરોપીને હસ્તગત કરી લેવામાં સફળતા મળી છે અને હાલ આગળની તપાસ ચાલે. એનો જે ગુનાહિત ઇતિહાસ છે એને ધ્યાને લઈને આ ફરિયાદીની કઈ રીતના એણે પૈસા આપ્યા હતા, કેટલી એના અકાઉન્ટ ડિટેલની અને અન્ય પણ જે પણ તપાસ છે કે જેના આધારે ગુનાને જે સપોર્ટિવ એવિડન્સ છે એ પણ કરવામાં આવશે. સાથે સાથે આનો ગુનાહિત ઇતિહાસ છે તો અન્ય પણ કોઈ છે કે નહીં આના ભોગ બનનાર, તો એની પણ તપાસ ના હાલમાં તપાસ ચાલી રહી છે. એ પણ અત્યારે એને રૂબરૂમાં પૂછપરછ કરીને તપાસ ચાલુ છે, પણ હાલમાં અમને દમણથી અમે એને હસ્તગત કર્યો છે અને અરેસ્ટ કર્યો છે. गुजरात के वडोदरा के शिनोर के गुजरात ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन के प्रज्ञाचक्षु क्रिकेटरों द्वारा क्रिकेट की प्रैक्टिस की गई। वडोदरा के शिनोर के मोटा फुफलिया में छोटू भाई ए पटेल लर्निंग इंस्टीट्यूट के क्रिकेट ग्राउंड में प्रज्ञाचक्षु क्रिकेटरों को प्रैक्टिस करवाई गई। दरअसल 21 से 27 दिसंबर तक आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में राष्ट्रीय स्तर की ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित होने वाली है, जिसमें गुजरात की टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रज्ञाचक्षु क्रिकेटरों ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है। અમે 21 તારીખથી લઈને 27 તારીખ સુધી હૈદરાબાદ ખાતે નેશનલ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન થયું છે, તેમાં પાર્ટિસિપેટ કર્યું છે. ટીમની વાત કરીએ તો એના અંતર્ગત 16, 17 અને 18 તારીખના રોજ અહીંયા શક્તિકૃપા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના સહયોગથી અને અશોક સર અને જીતુ સરના સહયોગથી અમને અહીંયા 3 દિવસ માટે નિઃશુલ્ક ગ્રાઉન્ડ અને સવારનું અને સાંજનું ભોજનનું પ્રોવાઈડ કરવામાં આવ્યું છે. તે બદલ અમે અમારી ટીમ વતી અને બોર્ડ વતી આપનો આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. સાથે જણાવવાનું કે અમારી ટીમમાં પણ અત્યારે હાલમાં 7 પ્લેયર ઇન્ટરનેશનલ રમી ચૂક્યા છે અને હાલમાં रमी રહ્યા છે. गुजरात के भावनगर में महानगर पालिका द्वारा गढ़ीची नदी में शुद्धिकरण के विरोध में रैली निकालकर आवेदन दिया गया। भावनगर महानगर पालिका द्वारा भावनगर के बोर तालाब से लेकर कुंभारवाड़ा मोदी तालाब तक नदी के शुद्धिकरण का प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। नदी के आसपास के 1000 से ज्यादा अतिक्रमण हटाने के नोटिस दिए गए हैं, जिसके खिलाफ भावनगर कांग्रेस की अगुवाई में बड़ी संख्या में लोगों ने रैली निकालकर महानगर पालिका कार्यालय में आवेदन देकर वहां बसने वाले लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है। भावनगर एवं है કે મહારાજા કૃષ્ણકુમારસિંહજીને આજે લોકો યાદ કરે છે ને રોવે છે, એટલા માટે કે 1805નો ધણી સ્વતંત્ર ભારતમાં પોતાનું રજવાડું પહેલાં આપી દેતા હોય ત્યારે આ શાસકો લોકોના મકાન વિહોણા કરવા માગે છે. છેલ્લા 25 વર્ષથી ભાવનગર કંસારા શુદ્ધિકરણની વાતો કરતા હતા. બહુ સારી વાત છે કે ભાવનગરમાં અવનવી કાંઈક સારું બને, પણ હું એવું માનું છું આખા દેશમાં એક જ પ્રોજેક્ટ એવો છે જેના 3 નામ આપવામાં આવ્યા, 3 વાર ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યા. પહેલું નામ કંસારા શુદ્ધિકરણ, બીજું કે કંસારા નવીનીકરણ અને છેલ્લું કે કંસારા સજીવીકરણ. 3 નામ 3 વખત ખાતમુહૂર્ત, છતાં પણ આજે કંસારાનો પ્રોજેક્ટ પૂરો નથી થયો. ત્યાં ગઢેજી શુદ્ધિકરણની વાત કરે છે. 70 કરોડ રૂપિયા આ શાસકોએ ફાળવ્યા અને 1000 લોકોના મકાનને નોટિસ આપવામાં આવે કે તમે તમારા મકાન ખાલી કરીને વયા જાજો.
શા માટે? તમે પેલો કંસારો પૂરો તો કરો. હું તો એમ કહું છું કે આ લોકોને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા આપે, બીજા મકાનો આપે. આજે આવાસ જેટલા સરકારી છે એ મકાનો લગભગ જેને કરોડના મકાન છે એ લોકોને આવાસ આપેલા છે. આ ગરીબ માણસોને આપ્યા નથી. ત્યારે આજે કોંગ્રેસ પક્ષ, ભાવનગર શહેર કોંગ્રેસ સમિતિના આગેવાનો, અમારા હિતેશભાઈ વ્યાસના આગેવાની નીચે આજે બધા આગેવાનો એક સાથે આવ્યા છે. સમય આવે ગમે એવા આંદોલન કરવા એ માટે કદાચ અમારે પોતાના મોત વાલું કરવું પડે તો અમે કરવા તૈયાર છીએ, પણ આ લોકોના મકાન વગરના અમે કરવા દેશું નહીં. આ પાકી વાત છે. સરકારનું સૂત્ર ગરીબી હટાવવાનું હોય, આ ગરીબોને જ હટાવવા માગે છે. એના વિરોધમાં આજે અમે 5,000 લોકો સાથે રેલી લઈ અને કમિશનરશ્રીને આવેદનપત્ર આપવા આવ્યા. ખાસ કરીને હું એ વાત ધ્યાને મૂકવા માગું કે કોર્પોરેશન અધિકારીઓ, તમે શાનમાં સમજીને શાંતિથી બેસો. તમે જે અમને સમજતા હોય એ અમે નથી. અમે અહીંયા રજૂઆત ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે કરવા આવ્યા છીએ અને લોકો માટે રજૂઆત કરવા આવ્યા છીએ. અમને બધી રીતે રજૂઆત કરતા આવડે છે. અમે પ્રેમથી ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે રજૂઆત કરવા આવ્યા છીએ. અમારી માંગણી એક જ છે કે એકવાર તમે આના પહેલાં 1 વર્ષ પહેલાં જ્યારે તમે જરૂર હતી ત્યારે અમે વ્યવસ્થા કરી દીધી છે ગટરની લાઇનની. અમે સ્વૈચ્છિક લોકોના મકાન તોડાવી અને રસ્તો ગટર માટેની તમને જગ્યા આપી દીધી છે. તો હવે શું કામ આટલા બધા મોટા મકાનો પાડવાના? આટલા બધા મકાનો પાડવાનો મતલબ શું? જો આ મકાન ગેરકાયદેસર હતા, આ વસાહત ગેરકાયદેસર હતી, તો આટલો બધો ખર્ચો શું કામ કર્યો? એટલે જો આગામી દિવસોમાં મકાન રોકાશે નહીં, શાંતિથી આ મકાન એમનામ રહેવા જોઈએ. નહીંતર આગામી દિવસોમાં જરૂર પડે અમને ઉગ્ર आंदोलन करता પણ આવડે છે. VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं. डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है. देखते रहिए VNM टीवी. नमस्कार.